आज की बात का विषय है टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय प्रबंधन। अगर समय की दृष्टि से हम देखें, समय की उपलब्धि की दृष्टि से हम देखें, तो भगवान ने हम सभी को काफी समय दिया है। हम अगर सोचें तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे पास सामान्यतः 60, 70, 80 साल है। मतलब हमारे पास हजारों दिन है, हर दिन में 24 घंटे हैं। तो हमारे पास समय तो काफी है। भगवान ने बहुत समझदारी से हमें यह समय दिया है, लेकिन मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि हम इस समय का सही उपयोग करें। अगर हमने अपने जीवन में समय का सही उपयोग किया तो हमें जीवन में संतोष प्राप्त होता है, सफलता भी मिलती है और शांति भी प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग करना वो मनुष्य का कर्तव्य है। तो ये बहुत अगत्य का विषय है। कहीं बड़े बड़े विचारकों ने, मैनेजमेंट गुरुज ने ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बातें लिखी है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में समय का प्रबंधन करना वो अति आवश्यक है, वरना समय तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बातें लिखी गई है। उसमें से एक सुप्रसिद्ध बात, बहुत अच्छा पुस्तक जिसका शीर्षक है 15 सीक्रेट्स दैट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। केविन क्रूज इस पुस्तक के लेखक हैं। केविन क्रूज फोर्ब्स कंट्रीब्यूटर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर भी रहे हैं, इंक 500 के पारितोषिक विजेता भी रहे हैं। वे खुद कई दशकों तक मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ भी रह चुके हैं। एक शौक था तो जर्नलिस्ट भी थे। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखा है कि ये 15 रहस्य अति सफल व्यक्ति समय प्रबंधन के बारे में जानते हैं। बहुत खूब बातें उन्होंने बड़ा अच्छा संशोधन करते हुए इस पुस्तक में लिखा है। आपको जान के ताजुब होगा कि केविन क्रूज ने बड़ा अच्छा सर्वे किया। 9 से ज्यादा सेल्फ मेड बिलियनर्स को वे मिले, 13 से ज्यादा ओलंपिक एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, उन सभी को भी वे मिले। 29 से ज्यादा स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स को मिले, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके बिजनेस स्कूल्स तक उनकी एकेडमिक करियर में वे लोग स्ट्रेट्स ए उन्होंने प्राप्त किए। वे लिखते हैं कि 239 एंटरप्रेन्योर्स को भी वे मिले। इन सभी को मिलने का मकसद उनका एक ही था कि इन लोगों ने अपने जीवन में अपनी करियर आगे बढ़ाने के लिए, अपनी करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से किस प्रकार के सिद्धांत अपनाएं, ये समय प्रबंधन की दृष्टि से किस प्रकार का आयोजन किया और इससे उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ। उनके साथ घंटों तक बैठे, कहीं प्रश्न उनको पूछे और जो उत्तर मिले वो उन्होंने समराइज किए, कंसाइज किए, और ये पुस्तक उन्होंने लिखा है जो विश्व प्रसिद्ध बना। तो इस पुस्तक में जो अच्छी बातें लिखी है वो शायद आज हम शेयर करना चाहेंगे। पहली बात ये लिखी है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल दे कंसीडर टाइम एज देयर मोस्ट इनवैल्यूएबल एसेट, more valuable than money, and they use every minute of their life very wisely। मतलब जो अति सफल व्यक्ति है, जो बहुत कार्यशील व्यक्ति है, वे लोग समय को
अपने जीवन की सबसे बड़ी अमानत मानते हैं। पैसे से भी ज्यादा कीमत समय को देते हैं और अपने जीवन की हर मिनट बहुत समझदारी पूर्वक वे उपयोग करते हैं। हम सभी ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह सद्गुण बहुत नजदीक से देखा है। जैसे हमने पहले सुना कि ऐसे महापुरुष समय को सम्मान देते हैं और दशकों के बाद समय उनको सम्मान देता है। उनके जीवन में कई प्रकार की सफलता, कई प्रकार की समृद्धि यह समय लेके आता है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार बड़ौदा में थे, गुजरात में। सुबह में व्यक्तिगत मुलाकात पूरी हुई। उसके बाद 2 संत और 2-3 कार्यकर्ता प्रमुख स्वामी महाराज को मिले कि स्वामी आज शाम को जो हमारी सत्संग सभा है उसमें बच्चों और युवाओं का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रमुख स्वामी महाराज तुरंत ही समझ गए, सीधा प्रश्न पूछा कि मैं कितने समय पे वहां मंच पे आ जाऊं, आपकी अपेक्षा क्या है? तब कोई बोले उससे पहले ही फिर से वही बोले कि अगर मैं 7 बजे शाम को ठीक वहां पे आ जाऊं तो ठीक है। सभी ने कहा एक दूसरे के सामने देखते हो, कहा ठीक है स्वामी 7 बजे आप पधारना। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला ठीक हम आ जाएंगे। शाम को प्रमुख स्वामी महाराज सायं भ्रमण करते थे, थोड़ी मुलाकात रहती थी, पत्र लेखन थोड़ा करते थे। फिर सत्संग सभा में आने के लिए भी अपने निवास स्थान से चले। अब बड़ौदा में यह व्यवस्था है, 2 कैंपस है, मंदिर और प्रमुख स्वामी महाराज का निवास स्थान एक कैंपस में, और सत्संग सभा जहां लगती है वो एक दूसरा कैंपस है, बीच में एक पब्लिक रोड है। प्रमुख स्वामी महाराज अपने निवास स्थान से निकले, रोड क्रॉस करते हुए उन्होंने गाड़ी में जो घड़ी थी वो उन्होंने देखी और 7 बजने में 2 मिनट बाकी थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने गाड़ी चालक को कहा कि तेज से चलाओ, हमें वहां 7 बजे ठीक पहुंचना ही है। और प्रमुख स्वामी महाराज जब यहां मंच पे पहुंचे तब समय था 7 बजे का। तो इतना सम्मान समय को ये देते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यशील व्यक्ति, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जिनका होता है, कार्य की दृष्टि से हम देखें तो वे लोग समय के गुलाम हैं, लेकिन गुलाम नहीं हैं। वे लोग समय को सम्मान देते हैं ताकि ये बात एक हकीकत इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो इतिहास में कहीं ऐसे प्रसंग है कि समय ने इन लोगों को दशकों के बाद बहुत सम्मान दिया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह बात थी। और एक बात केविन क्रूज ने लिखी है, पॉइंट नंबर 2 लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल दे फोकस ऑन देयर वैल्यूज, दे फोकस ऑन देयर प्रायोरिटीज, दे फोकस ऑन देयर कंसिस्टेंट हैबिट्स, सो दे ऑटोमेटिकली मैनेज टाइम। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बड़ा संशोधन करके लिखा है। उन्होंने लिखा कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो लोग सीधा समय का आयोजन नहीं करते, लेकिन अपने जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, जो नीति नियम है, जो शिस्त है, उस पे फोकस करते हैं, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर जो प्रायोरिटीज, मतलब अपने जीवन में जो प्राथमिकता है, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और तीसरी बात कंसिस्टेंट हैबिट्स, मतलब रोजाना जो 5, 7, 10 ऐसे काम हैं जो रोज वही समय पे करना है, वे करते हैं। तो इन 3 चीजों से समय का प्रबंधन अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। अगेन आई रिपीट, वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड कंसिस्टेंट हैबिट्स।